लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्रकारों से चर्चा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार का असली चेहरा दिखा दिया है। सरकार बनने के मात्र 2 महीनों के अंदर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद लोकसभा चुनाव का नेतृत्व करने वाले चेहरे के सवाल पर वे चुप्पी साध गए। इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ भोपाल के अंदर प्रेस वार्ता के दौरान कि जो भी सबसे पहले नंबर 1 जो भी मिस्टर आलोक शर्मा ने जो बात रखी है उसकी व्यक्तिगत बात रखी है। नंबर 2 क्योंकि वो हमारे पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे तो पार्टी ने उनको नोटिस भी दे दिया है, उनको नोटिस भी मिल चुका है और शीघ्र उनके जो अनुशासन समिति है वो समिति उसके ऊपर निर्णय करेगी। उनका जवाब आया नहीं आया वो एक अनुशासन समिति का मामला है। जवाब उन्होंने नहीं दिया होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और जवाब देने के बाद भी तो जवाब उनका नहीं माना गया तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई ये इसमें स्पष्टता आ गई है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा निराधार है और कांग्रेस पार्टी एक हिम्मत एकजुट होकर कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और जो उनमें जितनी उनमें क्षमताएं थी संगठन के साथ मिलकर हमने जीतने का प्रयास किया। लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया सर माथे पर आलोक शर्मा की पूरा कृत्य अनुशासनहीनता में आया है, उस पर कार्रवाई हो रही है। दूसरा सवाल तो भाई आपके मुरैना और ये भी कोई जानकारी है आपके पास नेताओं के संपर्क करने का बजट के लिए गए तो आप ही का सवाल है, आप ही का उत्तर आप पूछ रहे हैं कि वो कह रही थी लेकिन कोई आपको अभी मुरैना लोकसभा की मीटिंग थी उसमें हमारे महापौर जी उपस्थित और उन्होंने स्पष्ट मीटिंग में सबके सामने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी भारतीय जनता पार्टी की मैं कांग्रेस की थी। अब मैं मानता हूं कि इसके बाद कोई सवाल बनता नहीं पर फिर भी इस तरह की ट्रांसपेरेंसी बीजेपी का काम करने का एक हिस्सा हो गई है। मैं मानता हूं मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए अब जब बात आपने सवाल पूछ ही किया है ये 56 लोग थे जो पिछले 5 साल में जिला अध्यक्ष विधायक मंत्री और अलग अलग पदों पर रहे। सबसे ज्यादा इसमें ग्वालियर चंबल से काम जो आज एक भी किसी भी पद पे इनमें सबने कांग्रेस को धोखा दिया। इनकी गत सबको पता है, एक एक कांग्रेस जन को पता है। मैं अनुरोध करता हूं अलग अलग जिले की लिस्ट मैंने निकाली जो विधायक पहले यहाँ थे कांग्रेस में अब वो कहाँ है, जो मंत्री थे वो कहाँ है, जो जिला अध्यक्ष थे वो कहाँ है, जिन्होंने पार्टी का हमारी साथ छोड़ा उसमें से किसके पास मलाई गई है और कौन लोग रोड पे हैं, ये पूरा चिट्ठा है। तो मैं मानता हूं कि अब कांग्रेस जनों को ये एहसास है कि जो लोग बरगलाते हैं अल्टीमेटली ऐसा खाली छोड़ देते तो अब कांग्रेस के लिए भावना नहीं प्रधानमंत्री जी को गलत दिया गया है जो बात दिया है। आपका क्या अध्यक्ष जी बीजेपी कह रही है लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, आप क्या कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती देगी और आपके वोट को भी चुनौती देगी, देश के वोट को चुनौती देगी। अगर इस तरह की उनकी भावना है मुबारक, पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ये कहते हैं कि 15 से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। राजनीति में भारतीय समाज को आगे आ रही है। क्या तो सवाल क्या है? कि आज के आधार पे आपकी क्या है सत्ता पार्टी? नहीं हम लोग और जैसे आज की तारीख पर राम मंदिर को भाजपा आयोजन में ले रही है
राम मंदिर का मुकाबला किस तरह से करेंगे? नहीं, हम राम मंदिर का मुकाबला किसी भी मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। राम हमारे हैं, और मनाए राम सबके हैं और जन जन में है राम, कण कण में है राम। के नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट दे। आपके नेता आपकी राजनीति क्या है? आधार में राम के आधार पे नेता है, आपकी राजनीति क्या है? जो राम कांग्रेस ने राम का नौदा, राम अयोध्या का नौदा उठाया था, उसको लेकर नाराज है तमाम सारे नेता और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। वहीं इससे पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें सिंधिया जब थे कांग्रेस में तो उनके नेतृत्व चुनाव लड़ा जाता था। अब चूंकि कॉलेज चंबल संभाग में कितना नेतृत्व रहेगा, कितने चुनाव लड़ा जाएगा, कांग्रेस। अब मैं आप सबने मिलकर जो सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट लेना चाहती है, कांग्रेस का इसमें क्या मतलब? मैं आपसे जैसा मैंने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान की भावनाओं से चलती है। हमारा विश्वास है कि जो जिस धर्म का है उसको पूरी स्वतंत्रता है धार्मिक आधार पर आस्थाओं के साथ अपनी मान्यताओं को पूर्णता दी। जो कांग्रेस पार्टी में हमारे हिंदू परिवार के साथीगण है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, मैं मानता हूं कि वो 100% इस भावना को, राजनीतिक भावना को भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं। जहां तक प्रश्न है कांग्रेस पार्टी की रणनीति का, मैं हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि वो रोजगार कहाँ है 2 करोड़, वो महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसका क्या हुआ इस प्रदेश में गर्म